जी फ्रेंड्स, एचपीएससी एनालिसिस से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया था। आपके जो क्वेश्चन सामने आते हैं ना, फिर उसको वीडियो फॉर्म में लाने में दूसरों का भी फायदा होता है। मैं इसलिए उसको वीडियो के फॉर्म में ले आता हूँ। मैं वहाँ कमेंट बॉक्स में तो बहुत से आपको रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन उसको वीडियो के फॉर्म में लाने का मकसद ये होता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है एचपीएससी एनालिसिस में लो, जिससे दूसरों का भी फायदा हो सकता है। सवाल ये था बड़ा इंपॉर्टेंट कि एक एचपीएससी एनालिसिस कर रहा है, एक सैंपल हमने बनाया, आज पीक आई है, 2 दिन बाद उसकी पीक नहीं आ रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसके पीछे नंबर ऑफ कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉजेस है, इस तरह का प्रॉब्लम वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज यही डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है, क्या वजह होती है, इस तरह के सिनेरियो आपको सामने फेस करना पड़ता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल वीडियोस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह का केस है कि आज सैंपल एनालिसिस किए और 2 दिन बाद दोबारा वही कर रहे हैं तो उसकी पीक नहीं आ रही, इसके पीछे रीजन बहुत सारे। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने काउंटर करना है चीज़ों को। सबसे पहले ये चेक करना है कि आए 2 दिन बाद जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वही सैंपल है, वही एसओपी आपने अडॉप्ट किया है, वही मेथड आपने अडॉप्ट किया है। अगर सारी चीज़ें वही है और वही सैंपल है और पीक नहीं आ रही दोबारा, इट मीन्स कि पहली पीक आपके आसादी तौर पे आ गई थी। पहली पी की इसका मतलब क्वेश्चन रेज हो सकता है आपका मेथड ठीक नहीं हो, जिस मेथड पे आप काम कर रहे हैं वो वैलिडेटेड नहीं है आल्दो, या कोई और प्रॉब्लम है, या प्रोडक्शन के एंड से प्रॉब्लम भी हो सकता है। नंबर ऑफ कॉज, पहला रीजन है काउंटर करने की चीजें आपने वही ली है कि नहीं। ठीक है, सैंपल प्रिपरेशन के आधार। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप दोबारा एनालिसिस जो कर रहे हैं, अगर सैंपल आपने वही लिया है, मे बी रीज़न हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के हवाले से जो आपने मेथड अडॉप्ट किया है वो सही ना हो। एचपीएलसी में अगर आपने मेथड ठीक सिलेक्ट नहीं कर लिया और चला दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, पीक ही नहीं आएगी, क्योंकि लैम्डा मैच कुछ और होगा, पैरामीटर्स कुछ और होंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने सीक्वेंस फाइल के अंदर जो वाइल की पोजीशन रखी है वो गलत हो सकती है। हो सकता है आपने जो सैंपल रखा नंबर 2 पोजीशन पे, वहाँ आपने कमांड दे दी नंबर 4, तो ये भी वजह हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा पीक क्यों नहीं आई। वो में भी हो सकता है आपके वाइल्स के अंदर सॉल्वेंट ही कम हो, वो सिलेक्ट ही ना कर रहा हो, मिसिंग वाइल मिसिंग हो सकती है, कम क्वांटिटी में चला जाओ, ये भी रीज़न हो सकता है। नंबर 4, जो आपने प्रिपरेशंस की है, जितनी भी आपने एचपीएलसी पर लेकर गए, उसके अंदर में भी पॉसिबल है कि आपका जो सैंपल है वो डिटेरियोरेट हो गया हो। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 दिन के अंदर अगर आप वही सैंपल यूज़ कर रहे हैं तो डिटेरियोरेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन पीक रिस्पॉन्स उसको कम से कम देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। 5वां रीज़न हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं किया, उसी सैंपल को यूज़ कर रहे हैं, तो भी वजह हो सकती है कि आपकी पीक नहीं आ रही। मे भी वो सप्रेस्ड हो चुका हो, कोई और रीज़न हो सकता है, कंटामिनेटेड हो चुका हो, जो आपने चीज़ उठाई है आल्दो कि वो सैंपल ही वो ना हो, ये भी वजह हो सकती है। दूसरा, नंबर 6, इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि प्रोडक्शन से जो सैंपल आया वही ठीक ना हो। ठीक है, मे बी कि प्रोडक्शन के एंड से प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये सारे नंबर ऑफ कॉजेज है, रीजन है जो हो सकते हैं। मेथड फाइल आपने हो सकता है गलत उठाई हो, सीक्वेंस कमांड आपने गलत दे दी हो, वाइल की पोजीशन आपने गलत रख दी हो सकता है सिंपल प्रिपरेशन से डायलेंट यूज किया वो भी वही गलत हो सकता है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर सारी चीज़ें वही है, वही मोबाइल बेस था, वही सैंपल आपने संभाल के रखा हो, लगा रहे 2 दिन बाद सैंपल नहीं आ रहा, इट मीन्स कि फिर आपका मैथड ठीक नहीं है, फिर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, सैंपल डिटेरियोरेट हो गया है, सैंपल कंटामिनेटेड है, आपकी एब्सेंस में किसी ने उस सैंपल के साथ कुछ इंटरैक्ट कर दिया हो, आपको नो आइडिया। ये सारे पॉसिबल चांसेस है कि एक दिन सैंपल की पीक आ रही है, 2 दिन बाद एनालिसिस कर रहे हैं, सैंपल पीक नहीं आ रही है। कॉमन प्रॉब्लम अक्सर लोग फेस करते हैं। तो इसके पीछे आपका मेथड हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो हो सकते हैं, प्रोडक्शन के एंड से रीजन हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर मोबाइल की पोजीशन हो सकती है, सिर्फ प्रिपरेशन, सारी चीज़ें। अब इसके लिए करना क्या है, जो मैंने आपको एंड पे ये बताना है कि इसमें सॉल्यूशन क्या है, कि किस तरह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना प्रिपरेशन न्यूली कर लें। अगर ऐसा केस आ जाए, आपका पुराना ही मेथड है, लेट सपोज वैलिडेटेड है, अगर इस तरह केस आ जाए तो फिर डेफिनेटली आपका सैंपल में प्रॉब्लम है, आपकी प्रिपरेशन में फॉल्ट है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप करेक्ट मोबाइल फेस दोबारा बनाए। हो सकता है आपने मोबाइल फेस ही गलत चूज कर लिया, करेक्ट मोबाइल फेस दोबारा बनाएं, सैंपल प्रिपरेशन दोबारा कर लें, एसओपी को काउंटर कर लें केयरफुली,
और सीक्वेंस पे जाने से पहले जो मेथड एचपीएलसी पे जो एचपीएलसी का मेथड अडॉप्ट करेंगे उसको करेक्टली काउंट करें, फाइल पोजीशन देख लें। हम सिंपल अदर वर्ड में ये कहूंगा, आप सारी प्रिपरेशन आप फ्रेश कर ले और एक काउंटर सैंपल साथ लगा लें। ठीक है, उस सैंपल को जिसकी पीक 2 दिन बाद नहीं आ रही थी, पहले 2 दिन पहले आई थी, उस सैंपल को आपने फेंकना नहीं है। उस सैंपल को आपने दोबारा साथ लगाना है, एक न्यू फ्रेश प्रिपेयर सैंपल के साथ और एक काउंटर सैंपल भी। इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, जस्टिफिकेशन हो जाएगी, आप ट्रेस कर सकेंगे प्रॉब्लम किस एंड पे था, सैंपल प्रिपरेशन पे था या ऑपरेशन में की प्रॉब्लम था जो एचपीएलसी को ऑपरेट कर रहे थे, या सेलेक्टिविटी चीज़ों की गलत थी, सॉल्वेंट गलत ले लिया, मे भी मोबाइल पे आपने गलत ले लिया हो, मे भी सॉफ्टवेयर को आपने सेलेक्टिविटी गलत की हुई हो। क्योंकि जब आप डिफरेंट मेथड अडॉप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली उसकी लैम्बडा में कुछ हो सकती है। लेकिन एंड में ये बता दूं कि मे भी हो सकता है, एक सवाल ये था कि लैम्प जो एफिनिटी है लैम्प की परफॉर्मेंस है वो उसका इफेक्ट तो नहीं हो सकता। देखिए लैम्प के आर्स होते हैं, लैम्प अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर देगा अगर उसके आर्स कम हो जाएंगे। वो उसकी एफिनिटी है होती है, आर्स क्या होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस है, एक एफिनिटी है तो केमिकल के साथ अट्रैक्ट करने डिटेक्ट करने की एफिनिटी है, वो कम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद एकदम से शट डाउन हो जाए। लैम्प के जब आर्स कम होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू रहती है। लेकिन बिल्कुल पीक का ना आना, वैनिश हो जाना उसी सैंपल में, तो ये कुछ और रीजन हो सकता है। उसके रीजन जो मैं आपको बताएं, इन चीज़ों को अपने काउंटर करना है। इन एंड से आप चीज़ों को चेक करें कि तो फिर आप ट्रेस कर पाएंगे कि प्रॉब्लम किस एंड पे था, सैंपल में था, प्रिपरेशन में था, अपनी सिलेक्टिविटी में था, अपने ऑपरेशंस पे था। ये सारी चीज़ आपने काउंटर करनी होती है और करेक्ट वे यही है, फ्रेश प्रिपरेशन दोबारा कर लें और काउंटर भी लगाएं और वो जो पहले वाला सैंपल था उसको भी लगाएं, तो जस्टिफिकेशन हो जाएगी। प्रोडक्शन के फॉल्ट आपकी प्रिपरेशन के एंड से था, प्रोडक्शन के एंड से, या आपके एचपीएलसी ऑपरेशन में। इस तरह आपने इस चीज़ को काउंटर करना है। ठीक है, ये अक्सर हो जाता है लोगों से, ये एचपीएलसी एनालिसिस में हो जाता है, लेकिन इसको आपने चेक करना है और काउंटर करना है, तो इस वे में करना है। क्लियर? होपफुली आपको इसका एक समराइज वे में ब्रीफली मैंने थोड़ा डिटेल से भी आपको बता दिया कि क्या क्या रीजन, क्या क्या वजह हो सकती है कि एक सैंपल आप एनालिसिस कर रहे हैं, पीक आई है और 2 दिन बाद पीक नहीं आ रही, उसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या रीजन हो सकते हैं। आपने इस तरीके से उसको चेक करना है। वीडियो का एंड करते हैं, फिर इंडिया ये कहूँगा चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।